Assalamu alaikum warahmatullah. Hope I am audible. Sumaya, can you confirm? Yes, sir. You are Okay, audible. great. Please. So first of all, I would like to thank Mr. Azim, Abdul Azim, and Sumaya Hidayat. You guys are really doing great job. You have provided a wonderful platform for Arabic language learners, and after learning, obviously they will get job opportunities. तो मैं कई सारी चीज़ें मेरे ज़हन में थी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट सलीम सर हमारे कलीग हैं और हम लोगों ने काफ़ी टाइम तक साथ में काम किया है। तो बहुत सारे पॉइंट्स वाइडली आपने कवर किए और नाइसली आपने बहुत बारीक चीज़ें भी उसमें कवर की हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बचा नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कुछ चीज़ें ऐड करने की, कुछ वैल्यू एडेड चीज़ें हैं। तो अ, कुछ चीज़ें जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, डिप्लोमा कोर्सेज या ग्रेजुएशन से हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि उससे पहले जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो आइदर दे विल बी हैविंग मदरसा बैकग्राउंड और दे विल बी हैविंग कॉलेज बैकग्राउंड। तो ऐसा नहीं है कि मदरसा बैकग्राउंड के बच्चे मोस्टली वो अच्छा करते हैं, क्योंकि वो पहले 6 साल 10 साल 8 साल अरबिक ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। लेकिन आप बाद में भी आपने जब से डिप्लोमा शुरू किया या जब से आपने ग्रेजुएशन शुरू किया, तो मुझे यकीन है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, उसको टाइम देंगे, अरबिक इज नॉट वेरी मच इजी लैंग्वेज। आप आई होप कि जो स्टूडेंट्स हमारे इसमें सेशन में ज्वाइन हैं, तो वो कहीं ना कहीं अरबिक से कनेक्टेड हैं। तो आपको ये अच्छे से एहसास है कि अरबिक बहुत आसान ज़बान नहीं है। फ्रेंच इसके मुकाबले में थोड़ी आसान मानी जाती है। जर्मन ऑलमोस्ट समवेयर देयर सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिफिकल्टीज भी हैं, कुछ आसानी भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया और आप ये सोचें कि मैंने अरबिक में एडमिशन ले लिया है। बहुत सारे सलीम सर ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई और आई नो देयर इज़ अ वास्ट फील्ड टू वर्क इन अरबिक लैंग्वेज। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन उसमें क्या है, आजकल मैं भी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज, हमने कई सारे फ्रीलांस वर्क के लिए, कंपनी के लिए हमने इंटरव्यूज लिए। तो हमें बेसिक चीज़ें जो है, इंग्लिश की कम्युनिकेशन कैसे करनी है, हमें इंटरव्यू कैसे फेस करना है। तो हमने एक सर्टेन टाइम तक डिप्लोमा किया या डिप्लोमा के बाद हमने ग्रेजुएशन किया। तो क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ठीक है, इजीली हो जाएगा, थोड़ी मोड़ी मेहनत करते रहेंगे और हम कवर कर लेंगे। हालांकि दैट इज नॉट द राइट अप्रोच टू लर्न अरबिक लैंग्वेज। आपको अच्छी मेहनत करनी है अगर आप मदरसा बैकग्राउंड से नहीं हैं। और अगर आप मदरसा बैकग्राउंड से हैं भी, तो मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती हैं, ग्रेजुएशन के लेवल पे, मास्टर्स के लेवल पे। सलीम सर ने बताया कि कॉरपोरेट में काम करने के लिए बैचलर्स डिग्री इज इनफ, बट अगर आप थोड़ा सा और एक्सेलेंस चाहते हैं तो आप मास्टर्स डिग्री कर लें तो बेहतर होता है। आपकी सलाहियत में थोड़ा सा इजाफा होगा और इम्प्रूवमेंट होगा। और इन 3 सालों में या 5 सालों में आप जो कुछ सीखते हैं, तो आपको बहुत सीरियस होकर उस पर सीखना है। नॉट जस्ट इट इज़ नॉट जस्ट अ टाइम पास। आप उन 3 सालों में ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हम गए, हमने क्लास अटेंड की और बस क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद टाइम पास कर रहे हैं तो उसमें हो जाएगा। नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास, जिनके इंटरव्यूज वगैरह हमने लिए, कि उनको वो कहते हैं, दे से दैट दे आर अरबिक लैंग्वेज एक्सपर्ट। तो इंटरव्यू लेने के बाद हमें ये एहसास होता है कि आप यू आर नॉट इवन अरबिक लैंग्वेज एक्सपर्ट, रादर बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ अरबिक एंड इंग्लिश बोथ एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। आज जो रिक्वायर्ड है हमें, वो दो लैंग्वेजेस, सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेजेस, दोनों पे आपकी एक मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत ज़्यादा अल्ट्रा
टैलेंटेड होने की ज़रूरत है, नहीं, लेकिन आप हल्के में भी आपका काम नहीं चलना है। तो आपको कहीं न कहीं या तो आप बीच में रहिए या बीच से ऊपर रहिए। हल्के वाले जो बच्चे होते हैं वो या तो थोड़े दिन काम करने के बाद 3-4 मंथ या फिर 1 आध साल काम करने के बाद कंपनीज़ को लगता है कि ही इज़ नॉट फिट फॉर द प्रोसेस, आप काम नहीं कर सकते हैं। कई बार आप क्लाइंट से डिस्कशन कर रहे हैं और क्लाइंट को ऐसा फ़ील होता है कि हिज़ अरेबिक लैंग्वेज इज़ नॉट गुड। कहीं आपको कुछ सेंटेंसेस यूज़ करना है, कुछ वर्ड्स यूज़ करना है, आप कुछ इसकी जगह पे कुछ और कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अच्छी मेहनत करना, ये फर्स्ट फेज़ है कि आपको अच्छी मेहनत करनी है। अरबिक लैंग्वेज में और साथ-साथ इंग्लिश लैंग्वेज में बोथ आर इक्वली रिक्वायर्ड। उसके बाद अभी यहीं पे मैं एक चीज़ और ये ज़िक्र करूँगा कि कंपनीज़ में काम करने के लिए या फिर फ्रीलांस में भी एक अच्छा स्कोप है, सलीम सर ने उसको डिस्कस किया। तो आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज ज़रूरी है। कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड पूछते हैं, उसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड वगैरह ये बेसिक कोर्सेज आप कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ कोर्सेज करने की ज़रूरत है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप आपको चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये बेसिक चीज़ें हैं, एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। उसमें क्या होता है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप उसको आगे नहीं, जैसे सलीम सर ने बीच में एक पॉइंट ये ज़िक्र किया था कि आपको लिमिटेड नहीं रहना है कि मैं अरबिक का बंदा हूँ या मैं अरबिक की बंदी हूँ और मुझे आगे जाके कंपनी वाले ये बोलते हैं दे से दैट देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु कैन डू दिस एंड दिस वैल्यू एडेड थिंग्स। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं अरबिक का ही, मुझे अरबिक आती है, मुझे और कुछ नहीं आता, मैं और कुछ नहीं करूँगा। तो क्या होगा, आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो एक सर्टेन लेवल पर जाकर रुक जाएगी। आपको करियर में आगे नहीं जाने देंगी वो चीज़ें, वो बाउंड्रीज जो आपने बनाई हुई हैं। तो आपको साथ में अरबिक, इंग्लिश, उसके साथ आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी चाहिए। अब उसके बाद आगे आता हूँ मैं। सलीम सर ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। तो naukri.com जॉब Sorry to सर्चिंग interrupt you, sir. आप माइक जरा सा ऊपर करेंगे सर, कुछ लोगों को सुनने में दिक्कत पेश आ रही अच्छा, है। ओके ओके, श्योर श्योर शुक्रन शुक्रन, जज़ाकल्लाह। श्योर। तो अब आता है नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो जॉब सर्च का आता है, जॉब हंटिंग, उसको एक टर्म ये भी यूज करते हैं, जॉब सर्चिंग या जॉब हंटिंग। तो जॉब सर्चिंग में जो मेरा जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो सलीम सर ने भी डिस्कस किया। naukri.com इज वन ऑफ द मोस्ट easy and wonderful platform where you can search best match for you, a job which suits best for you। उसमें क्या होता है, आपको कुछ कीवर्ड्स डालने रहते हैं, तो रिक्रूटर्स जो होते हैं या naukri.com के जो ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेटिक चीज़ें जो इनको वर्ड्स जो पकड़ते हैं वो कीवर्ड्स कहा जाता है। तो कीवर्ड्स में आपको अरबिक लैंग्वेज एक्सपर्ट, अरबिक ट्रांसलेशन, अरबिक इंटरप्रिटेशन, साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन और लीगल ट्रांसलेशन, लिटरेरी ट्रांसलेशन, इस तरह के कई वर्ड्स आपको ऐसे ऐड करने हैं कि जिससे रिक्रूटर्स आपकी तरफ माइल होते हैं, आपका सीवी जिससे अट्रैक्टिव होता है। वो देखेंगे कि हाँ बहुत सारी चीज़ें आपने उसमें डाल रखी हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, तो बहुत सारे रिक्रूटर्स अलग अलग चीज़ों से वो कैंडिडेट को रीच अप करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि कुछ एक्सपर्ट से मिलकर अपना सीवी क्रिएट करें। सीवी क्रिएट करने के बाद एक चीज़ सलीम भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी सर ने, कि आप उसको अपडेट करते रहें। रिक्रूटर्स जब आपको देखते हैं कि आपने लास्ट 2 इयर्स अगो आपने अपना सीवी अपडेट किया था, तो दे थिंक दैट यू हैव गॉन इनटू स्लीपिंग मोड। आप सो गए हैं और आपको जॉब नहीं चाहिए अब। आइदर यू हैव बीन वर्किंग, यू आर वर्किंग विथ सम कंपनी, और यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। आपको या तो कहीं जॉब मिल गई है या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप अपनी सीवी वक्तन फवक्तन
वंस इन अ वीक मिनिमम है। वैसे आप एवरी 2 days और एवरी 3 days आप उसको अपडेट कर दें। अपडेट करने में आपको सलीम सर ने कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो लिंक्डइन है, naukri.com है, उसके अलावा टाइम्स टाइम्स जॉब डॉट कॉम है, और कई इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप नौकरी सर्च कर सकते हैं, जिसमें अभी जो आजकल ट्रेंड है, ट्रेंडिंग जो है वो लिंक्डइन और naukri.com बेस्ट है इस टाइम। लेकिन आपको वो कीवर्ड्स डालने हैं। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर अजहर, मुझे आप सर ना बोले कम से कम प्लीज। एक्चुअली प्लीज। ओके ओके सर प्लीज, खाकसारी है आपकी सर। तो हम ये जिक्र कर रहे थे कि आपको वहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं जो आपको जल्दी से रिक्रूटर तक पहुँचा दें। उसके लिए बेहतर होता है कि कुछ ना कुछ कोई सीनियर्स आपके हैं जो ऑलरेडी दे आर वर्किंग समवेयर, आप उनसे कंसल्ट कर लें, बेहतरीन सीवी बनाएं, और रिज्यूमे अच्छा बनाने के बाद आप जो naukri.com पे अपना प्रोफाइल बनाएंगे, एक तो ये होता है कि आपको अपना रिज्यूमे अटैच करना है, उस पर वर्ड फाइल या फिर पीडीएफ फाइल आपको अटैच करना है। उसके साथ साथ उनका एक अपने पोर्टल पे आपका रिज्यूमे भी वो बनाने का ऑप्शन देते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, शॉर्ट सीवी आपको क्रिएट करना है, और एक कवर पेज एक होता है naukri.com पे, उस पर कुछ आप इख्तिसार के साथ बहुत शॉर्ट में अपने बारे में बताएंगे। इसी तरह से आजकल एक नया फीचर naukri.com ने लॉन्च किया है जो बहुत अच्छा है, और उस पर अगर आप अच्छे से उसको कर लें तो वो बहुत जल्दी आजकल अट्रैक्ट कर रहा है रिक्रूटर्स को। उस पर उन्होंने वीडियो प्रोफाइल का ऑप्शन दिया है naukri.com में, ये रिसेंटली ऐड हुआ है। तो अपना वीडियो आप अच्छे से वीडियो बना के, अपना एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना के उस पर आप अपलोड कर दें, तो वो बहुत सारी चीज़ें आप 1-2 मिनट के शॉर्ट वीडियो में आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि कैसे आप जॉब सर्च करेंगे। उसके बाद आगे वही चीज़ें हैं कि आपको बहुत एहतियात के साथ उसमें कई इंटरव्यूज देते रहिए आप। मैं अभी भी कई सारी कंपनीज के, मुझे हालांकि आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 7-8 years, और कई सारे इंटरप्रिटेशंस भी किए, कई सारे कंपनीज के साथ भी काम किया, और फ्रीलांसिंग का भी काम अभी भी करता हूं मैं। तो लेकिन इंटरव्यू देना ये एक उससे बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। अलग अलग जगहों पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप मुझसे कहेंगे कि आप हमें टिप्स दे दीजिए कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या आते हैं। कुछ हैं जो हर जगह आपको रिपीटेड होंगे, बट कई सारी जगहों पे आपको नए नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो उसका आपको एक्सपीरियंस कैसे होगा, मैं आपको बता दूं, आप उसको रट लें, ऐसे नहीं होना है। आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो सडनली आते हैं। आपने बोला जैसे आई बिलोंग टू बरेली, अब वो वहीं पे रिक्रूटर्स कभी कभी पूछ लेगा, सो हाउ फार, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बरेली एंड दिल्ली। अब ये एक सडन क्वेश्चन है, ये अचानक आपसे पूछ लिया, व्हाट डू यू नो अबाउट कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज। एक एक डिफरेंट है ये। इंटरव्यू में मैं कुछ चीजें बताऊंगा तो वो हो सकता है उसमें से एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट आप कंपनीज के इंटरव्यू अटेंड कीजिए, सिर्फ ये जानने के लिए। आपको हाँ ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यू हैव बीन इंटरव्यूड फ्रॉम वन कंपनी एंड दे रिजेक्टेड यू, एंड देन यू आर थिंकिंग ओ नहीं मेरा नहीं हुआ, कुछ नहीं होना है, मेरा इंटरव्यू देने गया था नहीं हो पाया। तो वहां पे आपको ये फीलिंग नहीं लेनी है, अपने आप को मायूस नहीं करना है। आप ये वहां पे सोचें कि मुझे किस तरह की चीजें वहां पे पूछी गई थी। आप उसको फेस करेंगे, 3-4 इंटरव्यूज, 5-6 इंटरव्यूज देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और आपका जो डर है ना अंदर का कि इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछेंगे, तो वो डर आपका धीरे धीरे करके ऐसे खत्म होगा। तो बेहतर है आप कई सारे इंटरव्यूज देते रहें, और जहां जहां से कुछ नई चीजें, आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको सीखने मिलते रहेंगे, कुछ नई चीजें सिखाएंगी वो चीजें। उसके बाद निगोशिएशन होता है आपका। मान लीजिए कि कई सारे इंटरव्यूज आपने दिए, 10, 10, 15, 20 सम इंटरव्यूज आपने दिए। अब वहां पे आपको सैलरी डिस्कशन करना है। तो सैलरी डिस्कशन में एक दो चीजें आपको ये ध्यान रखनी है कि आजकल एक लंबे टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि एक पैकेज उन्होंने सेट किया हुआ है। अरेबिक के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं, कुछ
रिच फैमिली से भी, कुछ पुअर बैकग्राउंड से भी। तो उसमें क्या होता है कई बार कि हम लो पैकेजेस पे अग्री कर जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसमें कंपनी की गलती नहीं है। कंपनीज क्या करती हैं कि अब्दुल अजीम भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, सोमैया भी काम कर रही हैं। तो वहाँ पे मेरी सैलरी कुछ और है, सोमैया की सैलरी कुछ और है, अब्दुल अजीम इज टेकिंग डिफरेंट सैलरी पैकेज। तो वो आपकी उसमें लिखते हैं यू कैन नॉट डिस्क्लोज योर सैलरी विद एनी वन, और यू कैन नॉट डिस्कस योर सैलरी विद एनी वन। अब वहां पे उन्होंने आपको बाउंड कर दिया। तो इसलिए आप निगोशिएशंस के टाइम आप कॉन्फिडेंट रहिए और कोशिश कीजिए, आपको ट्राई करने में कुछ नहीं है। वो आपको बोलते हैं कि वी कैन ऑफर यू 3 लाख पर एनम पैकेज पर ईयर। तो आप उसको एक बार बोल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि सर आई थिंक दिस इज वेरी लो पैकेज, so if you don't mind, I request you to improve this package, to increase this package up to 5 lakh, as some of my other colleagues are getting this package. जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, चाइनीज है, वो भी फॉरेन लैंग्वेज है। हमारा भी अरबिक लैंग्वेज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन लैंग्वेज है। तो उनके पैकेजेस में और हमारे हमारे पैकेजेस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो उसमें हमें नीचे डाउन आने की जरूरत नहीं है। आप डिमांड करिए, वो देंगे आपको। वो कंपनी के सामने ऑल फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आर सेम, बट वो हर एक से उसी तरह की कोशिश करते हैं। दे दे ऑफर यू अ लो पैकेज, इफ यू अग्री वेल एंड गुड। उनका एक अच्छे पैसे बच गए उनके। जो काम उनको 5 लाख में कराना है वो आपने 3 लाख में अग्री कर लिया। तो वहां पे आप थोड़ा सा पुश करें और कोशिश करें कि आपको शुरुआत में ही एक अच्छा पैकेज मिल जाए। ये नेगोशिएशन का पार्ट है। तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद जो कुछ चीजें मैंने अभी बीच में बताई थी कि आप कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज रखें अच्छी, ताकि आगे जाए, कल को आगे जाने के बाद जब आपको थोड़ा सा सीनियर लेवल पे वहां जाना होता है, या फिर 2-3 साल 4 साल के बाद आपको ऐसा फील नहीं हो कि मैं एक सेम पोजीशन पे मैं कब तक काम करूंगा, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। तो वहां पे आप कुछ चीजें ऐसी फिनांस के बारे में पढ़ लें। बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं होती हैं। फिनांस एंड अकाउंटिंग है, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में कैसे काम करता है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। और ये कुछ 2-3 ऐसे फील्ड हैं। उसके अलावा आजकल सोशल मीडिया के कंटेंट प्लेटफॉर्म हैं, सेल्स कैसे काम करता है, उसमें क्या होता है। तो कई सारे हमारे साथी हैं जो सेल्स में भी काम कर रहे हैं। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब होती है, बट आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग, एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कल को कभी अगर आपको आगे बढ़ने का चांस आता है, मूव ऑन करने का, तो आपको ये ना लगे कि मैं इसमें काम नहीं कर पाऊंगा, आई 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 डोंट थिंक दैट आई विल बी सुटेबल फॉर दिस पोजीशन। नहीं, आप आगे बढ़िए, आप कहिए नहीं आई कैन डू इट, इफ समवन एल्स कैन डू इट, व्हाई यू कैन डू इट। तो आप उसको हमेशा एक्सेप्टेंस वाले उसमें रहें, पॉजिटिव वाले में, और कंफर्ट जोन में नहीं ना जाएं। ये एक बहुत बड़ा लूजिंग पॉइंट है कि 2-3 साल के बाद काम करने के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन माई पोजिशन, अगर मैं चेंज करूंगा, मूव ऑन करूंगा, या फिर मैं ऊपर का कोई सीनियर लेवल लूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उसमें प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम थोड़े मोड़े तो आते हैं, आपको सीखना है। लर्निंग एटीट्यूड आपको कभी नहीं खत्म करना है, ताकि आपकी जो एक प्रोग्रेस है वो चलती रहे। योर प्रोग्रेस शुड नॉट स्टॉप इन बिटवीन और एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आपको रुकना नहीं है। उसके अलावा 2-4 चीजें मैं फ्रीलांस से भी वो कर देता हूँ। फ्रीलांसिंग का भी एक अच्छा खासा स्कोप है, इंटरप्रिटेशन वाला भी मैं वो भी करता हूँ। तो आपको रुकना नहीं है। इंटरप्रिटेशन में बहुत सारी जॉब्स आती हैं। तो कई सारे अलग अलग तरीके के बिजनेस डेलीगेशंस आते हैं, या फिर मेडिकल टूरिज्म का सेक्टर है, कभी कभी काम मिल जाता है उसमें भी। कभी कभी कुछ ट्रेड फेयर्स होते हैं। तो आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा।
क्या होगा उसमें, क्या नहीं होगा, आप पूछिए कि हाँ किस तरह का काम है, उसने बताया आपको तो आप कहिए कि ओके आई लेट यू नो, गिव मी 1 hour और गिव मी 1 day, आई थिंक अबाउट इट और आई कंफर्म बाय टुमारो। आप उसको पढ़िए, आप अपने एक्सपर्ट से या अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछिए कि ऐसा ऐसा काम है, कैसे किया जाएगा। और कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अरबिक गाइज कैन नॉट डू एनी, आई मीन कैन लैक एनीवेयर और दे कैन नॉट डू एनीथिंग। तो हम, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को अभी तक जहां जहां हमने काम किया है, वी वर बेस्ट एंड वी आर बेस्ट। पहले भी जहां भी हमने काम किया, अभी भी जहां भी हम काम कर रहे हैं, अरबिक के जितने भी लड़कों को हमने देखा तो वो और दूसरे लड़कों से वी आर मोस्ट सिंसियर पीपल ऑफ द इंडस्ट्री। ये मैंने खुद महसूस किया है कि अरबिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सिंसियरली काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा एक कमी जो रहती है कि वो रुक जाते हैं। डर एक बैठा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई दूसरा काम, आगे मिल रहा है, सैलरी बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, पोजीशन बढ़ रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे ना हो और हम ना कर पाए, कोलैप्स कर जाए हम। नहीं, कुछ नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है, नई चीजें सीखना है। एक्सेल सीखिए, पावर पॉइंट सीखिए, मीटिंग्स कैसे अरेंज की जाती हैं वो सीखिए। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, उस पर कैसे मीटिंग शेड्यूल करना है, जूम पे कैसे करना है, गूगल मीट पे कैसे करना है, जो भी मॉडर्न जो वो हैं रिसोर्सेज हैं। तो इंटरप्रिटेशन है, फ्रीलांस वर्क है। फ्रीलांस वर्क में एक चीज़, कई सारी वेबसाइट्स हैं, मैं नाम आपको इस पर लिख देता हूँ। अपवर्क है, जेंगो है, प्यूपिल पर आवर, ट्रांसलेशन डायरेक्टरी, प्रोज.com, ये सब हैं। तो उस पर एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आजकल फ्रीलांस के नाम पे एक फ्रॉडलेंट भी चलने लगा है। क्या होता है, एक बंदा हमें कॉल करता है, ही सेज दैट ही हैज सम एम्पल अमाउंट ऑफ वर्क टू बी ट्रांसलेटेड। हमने कहा ओके ठीक है, आप दे दीजिए, हम कर लेंगे। रेट डिसाइड हुए, 1 रुपीज़ पर वर्ड या 2 रुपीज़ पर वर्ड, और उसके बाद रेट डिसाइड होने के बाद हमने काम शुरू कर दिया, करके दे दिया। पता लगा ही विल नेवर कम बैक टू अस फॉर पेमेंट। अब हम उसको कहाँ से ढूंढेंगे, ऑनलाइन चल रहा है आजकल सब कुछ। तो ये ध्यान रखिए कि आपको बहुत केयरफुल रहना है, थोड़ा थोड़ा काम करके देना है। और जो सोर्स है जहां से आपको काम मिला है, उससे आप हमेशा ईमेल पे कम्युनिकेशन जरूर रखें, फोन पे नहीं। फोन पे का भी आपको काम नहीं करना है, फोन पे कोऑर्डिनेट करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, वो आपको करनी है। लेकिन आपको फोन पे कॉल आती है कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं, नेवर एक्सेप्ट इट। मेरे साथ खुद कई सारे शुरुआती टाइम पे कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, 15,000 का काम किया उसके पैसे नहीं मिले, 10,000 का काम किया उसके पैसे नहीं मिले। लेकिन उसके बाद सीखने मिला, गलतियां होती हैं। कोई बहुत ज़्यादा, उस टाइम हम लोगों ने जब करियर शुरू किया है तो बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स में काम नहीं था। अब तो बहुत हो गया है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप प्रॉपर सोर्स उससे मांगिए, उससे कहिए कि आप हमें ईमेल के थ्रू आप अपना काम भेजें, अपना ईमेल आईडी शेयर कीजिए और उनका वेबसाइट चेक कीजिए, वेबसाइट है या नहीं है, ईमेल आईडी है या नहीं है, आईएसओ सर्टिफाइड है या नहीं है। तो बहुत सारी इस तरह के फैक्टर्स होते हैं, वो आप चेक करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिस्कस। बस मैं रैप अप कर रहा हूँ। तो अब अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो सलीम सर इज हियर, आई एम हियर फॉर सम टाइम, so you can ask questions. Thank you very much, Pamela. Thank you very much, Azim, for this opportunity to share our experience. Thank you, guys.